अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी एकेडमी। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सेल बना लेते हैं। सपोज करें कि ये एक सेल है, ठीक है। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेल को सेल वाल के थ्रू कि सेल वाल क्या होती है। ये सेल वाल है, क्या है? सेल वाल, ठीक है। सेल वाल का क्या काम होता है? सेल वाल जो है वो प्रोटेक्ट करती है इंटरनल सब्सटेंस ऑफ दिस सेल को, किससे? बाहर के किसी मटेरियल को या बाहर की कोई चीज़, ताकि सेल के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको टच ना कर सके या उनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है? प्रोटेक्ट, ठीक है। सेल को प्रोटेक्ट करती है। दूसरा इसका एक और फंक्शन है, सेकंड इसका ये फंक्शन है कि ये सेमी परमिएबल होती है। क्या होती है? सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल का मतलब है कि ये सब्सटेंसेस को बाहर भी जाने देती है और अंदर भी आने देती है, यानी इन और आउट में सेल की हेल्प करती है, ठीक है। और सेल का जो दूसरा मटीरियलिस्टिक है या जो दूसरा मटीरियल है, जो सेल का दूसरा ऑर्गन है, उसको कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। ये सेल के अंदर, हर सेल के अंदर मौजूद होता है, ये न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का हेड होता है। क्या होता है? हेड। हेड ऑफ सेल कहते हैं न्यूक्लियस को, हेड ऑफ सेल भी कहते हैं न्यूक्लियस को, ठीक है। न्यूक्लियस क्या करता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल करता है। क्या करता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। किसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को? सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। अब हमने सेल वाल का भी फंक्शन देख लिया और हमने न्यूक्लियस का भी फंक्शन देख लिया। अब न्यूक्लियस के अंदर एक दो चीज़ें और पाई जाती हैं, जिनको एक को कहते हैं डीएनए, ठीक है। ये हर सेल के अंदर होता है। क्या होता है? डीएनए। डीएनए का क्या काम होता है? डीएनए जो होता है एक जेनेटिक मटीरियल होता है। क्या होता है? जेनेटिक मटीरियल होता है। जेनेटिक मटीरियल ऑफ सेल। ये क्या होता है? ये एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट होता है या ट्रांसफर होता है। क्या होता है? ट्रांसफर होता है, ठीक है। और इसके न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज़ मौजूद होती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है? न्यूक्लियोलस जो होती है वो मैन्युफैक्चर करती है प्रोटीन कंपाउंड्स को। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन होता है? ये क्या कराती है? प्रोटीन के कंपाउंड्स को प्रोडक्ट कराती है या प्रोडक्शन कराती है। प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन कंपाउंड्स। क्या कराती है? प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन कंपाउंड्स, ठीक है। और चौथी नंबर चीज़ जो होती है, जो सेल के अंदर मौजूद होती है, उसको कहते हैं लाइसोसोम्स। क्या होता है? लाइसोसोम्स। वो सेल के इस एरिया में मौजूद होता है, उसको क्या कहते हैं? लाइसोसोम्स। लाइसो, LYSOSOMES, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का क्या फंक्शन होता है? लाइसोसोम्स का ये फंक्शन होता है कि लाइसोसोम्स को हम जो है सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग। क्योंकि इसका क्या फंक्शन होता है? ये डाइजेस्ट करता है जो डेड सेल हो जाते हैं या सेल की जो बॉडी डेड हो जाती है उसको क्या करती है? एब्जॉर्व करती है। ये क्या करती है? डाइजेस्ट करती है। डाइजेस्ट सेल आफ्टर डेड। जब सेल मर जाते हैं तो उसको क्या करती है? ये डाइजेस्ट कर देती है, ठीक है। हमने क्या कर लिया? सेल वाल भी पढ़ लिया, न्यूक्लियस भी पढ़ लिया, डीएनए भी पढ़ लिया, न्यूक्लियोलस को भी डिफाइन कर लिया, देन हमने लाइसोसोम्स भी डिस्कस कर लिया। एक चीज़ वो सेल के इंटरनल एरिया में मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो इस तरह के शेप में होती है जो कि न्यूक्लियस की इंटरनल वाल के साथ कनेक्ट होती है। क्या होती है? कनेक्ट होती है। और उसको हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो किस्म की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और दूसरा होता है, क्या होता है? एक रफ होता है, ROU, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
रफ एंडोप्लाज्मिक को क्या कहते हैं, RER कहते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक को कहते हैं SEP, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ को कहते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस होता है, जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं उनको क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते उनको क्या कहते हैं हम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह का एक किस्म का राइबोसोम्स अटैच होता है यहाँ पे किसके ऊपर, RER के ऊपर, जिनके साथ अटैच होता है उनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिनके साथ अटैच नहीं होता उनको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वो इस तरह के शेप में होता है। ठीक है, छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ सेल हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर ऑफ सेल हाउस, पावर ऑफ सेल हाउस भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, हमने माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन भी देख लिया, हमने क्या देख लिया, RER भी देख लिया। अब बारी आ जाती है साइटोप्लाज्म की। जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, बेसिकली ये एक किस्म का फ्लूइड होता है जो न्यूक्लियस और सेल वाल के दरमियान में होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये एक किस्म का फ्लूइड होता है जो कि सेल वाल और न्यूक्लियस के दरमियान में मौजूद होता है। ठीक है, और उसके अलावा हमने डिस्कस कर लिया, राइबोसोम्स भी देख लिया। अब बारी आ जाती है गोल्जी बॉडी या गोल्जी apparatus की। गोल्जी बॉडी या गोल्जी apparatus जो होता है ये क्या करता है, ये प्रोटीन रिसीव करता है। कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कहाँ से रिसीव करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, गोल्जी बॉडी या apparatus। ठीक है, ये क्या करता है, बेसिकली प्रोटीन रिसीवर होता है। क्या होता है, प्रोटीन रिसीवर होता है, प्रोटीन रिसीवर, और फिर उसको पैक करके मूव कर देता है या भेज देता है जहां पे भी उसकी नीड होती है। इसको पोस्टमैन या पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी apparatus को। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर था, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।